ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के 13वें अध्याय में आपका स्वागत है। अगर आप भगवान शिव जी के भक्त हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइबर करें। यदि कोई मनुष्य शिव पुराण को सुनने की इच्छा रखता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें। शिव पुराण ऐसा ग्रंथ है जो भगवान शिव जी के चरित्र के बारे में लिखा है और इसके सभी अध्याय को पढ़ने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे शिव पुराण के 13वें अध्याय के साथ। नारद जी के चले जाने पर भगवान विष्णु जी ने अपनी अद्भुत माया रची। उन्होंने एक सुंदर नगर का निर्माण कराया। उसके राजा का नाम शिलानिधि रखा। उसकी एक सुंदर पुत्र कन्या भी थी। उस दिन उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था। उनकी सभा में अनेक देशों के राजा और राजकुमार आए हुए थे। नगर की शोभा को देखकर नारद जी भी सभा में पहुंच गए और राजा ने उठकर उनका स्वागत किया और उनकी पूजा की और नारद जी के सामने अपनी कन्या को उपस्थित किया और उनसे कहा, हे महाराज, आप तो त्रिकालदर्शी ज्योतिषी हो, मेरी कन्या को कैसा वर मिलेगा। तो नारद जी कन्या की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गए और बोले, राजन, आपकी कन्या तो माँ भगवती लक्ष्मी जी का स्वरूप है। इसको त्रिलोकी के स्वामी भगवान शिव जी के समान वीर यशस्वी पति प्राप्त होगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए और नारद जी के हृदय में विकार उत्पन्न हो गया और सोचने लगे कि यह कन्या मुझे मिलनी चाहिए, परंतु सभी स्त्रियाँ रूपवान पति चाहती है। यदि मैं भगवान विष्णु जी का रूप धारण करके जाऊं तो बात बन सकती है। ऐसा सोचकर नारद जी भगवान विष्णु जी के पास में पुनः गए और शिलानिधि की कन्या के बारे में बताया और कहा, मैं उसे पाने की इच्छा से आया हूँ, कृपा करके आप मुझे अपना रूप प्रदान करने की कृपा करें। तो विष्णु जी ने कहा, आप नारद जी आप जाइए, मैं आपका हित अवश्य करूँगा। तो भगवान नारद जी के जब चले जाने पर भगवान विष्णु जी ने नारद जी को अपना रूप न देकर वानर का मुख लगा दिया और श्री हरि वानर को भी कहते हैं। इस प्रकार विष्णु जी ने नारद को रूप भी प्रदान कर दिया और झूठे भी नहीं बने और नारद जी अपना वानर का सा मुख लेकर सभा में जाकर बैठ गए और अपने को इंद्र के समान शोभा वाला समझकर प्रसन्न होने लगे। उस सभा में भगवान शिव जी के रुद्रगण भी उपस्थित थे जो ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए थे। वे नारद जी की सहायता के लिए आए हुए थे और नारद जी के वानर वाले रूप को केवल कन्या ने ही देखा था। उस सभा में भगवान विष्णु जी भी राजा के वेश में उपस्थित थे। जब कन्या स्वर्ण की जयमाला लेकर सभा में उपस्थित हुई तो उन्होंने वानर वाले नारद जी के रूप को मुंह उठाकर भी नहीं देखा और उन पे क्रोधित हो गई। वहाँ राजा के वेश में भगवान विष्णु जी भी उपस्थित थे जो उस कन्या को विवाह करके अपने साथ ले गए और रुद्रगण उनकी हंसी उड़ाने लगे। जाकर अपना मुंह तो देखो, जो वानर कैसा बना हुआ है। जब नारद जी ने अपना मुंह दर्पण में देखा तो वह क्रोध में भर गए और बोले, हे ब्राह्मणों, तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः तुम दोनों राक्षस बन जाओ। दोनों रुद्रगण चुपचाप शराब को धारण करके शिवलोक की ओर चले गए और नारद जी ने जब अपनी परछाई जल में देखी तो जब वे विष्णु जी के पास में गए और बोले, तुम दुष्ट हो, तुम कपटी हो, तुम मायावी हो, तुम्हें दूसरों को सुखी होता हुआ नहीं देख सकते। तुमने छल से मोहिनी रूप धारण करके असुरों से अमृत का कलश छीनकर देवताओं को पिलाया। तुमने मुझे स्त्री कलेश से दुखी किया है, अतः तुम भी मानव के रूप में जन्म लेकर राजा के भेष में बनकर अब स्त्री कलेश से दुखी होगे और तुम्हारी सहायता भी वानर ही करेंगे। ऐसा कहकर वहाँ से नारद जी चले गए और यह सब भगवान शिव जी की ही माया थी जो नारद जी उनकी माया को न समझ सके।
और चुपचाप भगवान विष्णु जी ने नारद जी का श्राप स्वीकार कर लिया और जो कन्या विष्णु जी के पास थी वह अदृश्य हो गई और भगवान विष्णु जी और नारद जी भी अपनी असली वेश में आ गए। तब नारद जी को एहसास हुआ कि ये सब भगवान शिव जी की ही माया है। उन्होंने मुझे मना किया था कि मैं अपनी कामदेव पर विजय की बात किसी को ना बताऊं। इससे नारद जी बहुत दुखी हो गए और विष्णु जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। तब भगवान विष्णु जी ने नारद जी को उठाया और उन्हें अपने हृदय से लगाया और कहा, हे नारद जी, तुम्हें अभिमान ने घेर लिया था। यह सब शिव जी की ही माया है और तुमने भगवान शिव जी की आज्ञा का पालन नहीं किया। यदि तुम भगवान शिव जी के 100 नामों का जाप करो तो इससे तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने नारद जी का अभिमान नष्ट कर दिया। अगर आप भगवान शिव जी के कथा सुनने की इच्छा रखते हैं तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। ओम नमः शिवाय।